हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के सम, जिसमें आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाने वाला सम देखने वाले हैं इनवॉइस प्राइस के। तो उसका सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, तो गुड्स सेंड कितने करते हैं वो। तो सबसे पहले हम सम पढ़ते हैं। ITC लिमिटेड सेंड 100 गुड्स एट द प्राइस ऑफ 10,000 to Reliance Smart at invoice price of cost plus profit। कितना परसेंट प्रॉफिट का है, तो हमें इधर 25% प्रॉफिट का है। कितने गुड्स बेच रहा है, तो 100 गुड्स कितने प्राइस पे, 10,000। तो सबसे पहले हम गुड्स सेंड की एंट्री कर देते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या आएगा इधर, तो इधर इनवॉइस प्राइस से हम लिखेंगे अमाउंट। तो कैसे उसको फाइंड करेंगे, तो वो देखते हैं। तो इधर हमको कहा है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। तो पहले तो सबसे पहले हम इनवॉइस प्राइस की फॉर्मूला देखते हैं कि इनवॉइस प्राइस की फॉर्मूला क्या है। तो इधर हम लिखते हैं इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमें इधर कहा गया है कि कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। तो इधर हम कॉस्ट की जगह पे तो अभी हम कुछ नहीं लिखते, पर प्रॉफिट हमको दिया गया है 25%। तो परसेंट में दिया है, तो टोटल परसेंट कितने होते हैं, 100। तो हम कॉस्ट को ही 100 मान लेंगे, कॉस्ट को हम 100 मान के चलेंगे। और दोनों का टोटल कितना होगा, तो 125। दोनों का टोटल हमको इधर लिखना है। हमने क्या किया, पहले तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला लिखी, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको 25% दिया गया था, कॉस्ट को हमने 100 मान लिया और इधर उन दोनों का टोटल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो जहाँ इनवॉइस प्राइस लिखी है उसकी जगह पे हम यूनिट लिखेंगे, टोटल यूनिट लिखेंगे। किधर, तो इधर इस जगह पे इनवॉइस प्राइस की जगह पे हम टोटल यूनिट लिखेंगे। तो टोटल यूनिट हमको इधर दिया गया है कि 100 गुड्स, 100। अब हम कॉस्ट की प्राइस निकालेंगे क्या हो रही है। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो इधर आएगा 80, जो है कॉस्ट की प्राइस। तो हमने इधर का फाइंड किया, तो अब इधर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि इधर 100 है, टोटल हमको 100 है, इधर 80 आया, तो इधर क्या बचेगा, 20। 100 में से 80 माइनस करेंगे तो आएगा 20। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट और ये प्रॉफिट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं वापस कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो इधर हमने लिखा था तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इधर हम इनवॉइस प्राइस से हम अमाउंट लिखेंगे। तो इधर इनवॉइस प्राइस से अमाउंट लिखनी है। तो इनवॉइस प्राइस हमारी इधर क्या आई, 100 आई, 100 रुपीज़। तो हम इधर करेंगे, तो इधर आएगा, इधर हमको जो दिया गया था प्राइस ऑफ 10,000, तो इधर हम लिखेंगे 10,000 और इंटू 100। तो इधर आ जाएगा 10 लाख। और इसकी दूसरी एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे, इधर, और इधर होगी प्रॉफिट से। इधर हमने ये की इनवॉइस प्राइस से, IP। अब इधर हम करेंगे प्रॉफिट से। तो इधर आएगा बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इधर क्या आएगा, 10,000 और प्रॉफिट की कीमत, तो प्रॉफिट की कीमत हमें इधर दी गई थी 20, हमने इधर अभी निकाली 20। तो इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आएगा 2 लाख। ओके, तो हमने इधर क्या किया, इधर इनवॉइस प्राइस की कीमत से हमने अमाउंट निकाली और इधर प्रॉफिट से। तो आगे देखते हैं,
ITC लिमिटेड पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेड किए इसने 10,000 एंड इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ 5,000। तो हम एक्सपेंसेस पहले लिख देते तो इधर क्या आएगा, टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन उसका क्या है, कितना दिया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000। और दूसरा दिया गया है हमें इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस 5,000। तो इधर कितना आएगा टोटल बाहर 15,000। उसके बाद 1,000 गुड्स फॉर डैमेज इन ट्रांजिट, कितने 1,000 गुड्स डैमेज हो गए ट्रांजिट में। और एंड रिलायंस स्मार्ट टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग गुड्स, बाकी जितने बचे उतने की वो डिलीवरी ले रही है। रिलायंस स्मार्ट प्रोवाइड अकाउंट सेल अंडर विच ही मेड सेल्स ऑफ 8,000 यूनिट फॉर 1,06,000। तो इसने सेल्स की 8,000 यूनिट और उसकी प्राइस भी हमको इधर दी गई है। एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, ये दो एक्सपेंसेस उसने किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड गोडाउन। ओके, तो सबसे पहले हम सेल्स लिख देते हैं रिलायंस मार्ट के, तो इधर आएगा बाय रिलायंस स्मार्ट, सेल्स आएगा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे इधर सेल्स, और इसका अमाउंट हमको दे दिया है 8,000 यूनिट फॉर 1,06,000। तो 8,000 यूनिट का उसने सेल किया है और कितने में, 1,06,000 में। तो आप इधर से निकाल सकते हो कीमत के एक गुड्स की अमाउंट क्या थी, तो हम इसे निकाल सकते हैं कि, तो इधर हम करेंगे 1,00,000 नहीं है, 10,60,000 है इधर। तो इधर हम करेंगे 10,60,000 डिवाइडेड बाय 8,000। तो इधर हमारी अमाउंट आएगी 132.5। ये हुई एक गुड्स की कीमत। ओके, तो आगे हम उसके लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो इधर एक्सपेंसेस दिए गए हैं, पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, तो इधर पहले तो लिखेंगे टू रिलायंस स्मार्ट, तो इधर पहले आएगा ट्रांसपोर्टेशन उसके 12,000 और उसके बाद गोडाउन रेंट जिसके हैं 15,000। दोनों का टोटल करके बाद लिख देंगे, तो 12 और 15 होगा 27,000, 27,000। ओके, तो उसके बाद कहा गया है ही विल एंटाइटल कमीशन ऑफ 9% ऑन सेल्स। तो कमीशन वो कितना लेगा सेल्स पे, 9%। तो हमने सेल्स कितना किया है, तो 10,60,000। तो इधर हम लिखेंगे टू कमीशन टू रिलायंस स्मार्ट और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, ब्रैकेट में आएगा कमीशन। कितना कहा है एक्सपेंसेस, अरे सेल्स पे 9% की कहा है, तो सेल्स हमने कितने का किया था 10,60,000, उस पे 9%, तो 10,60,000 इंटू 9%, तो इधर आ जाएगा 95,400। ओके, आगे हमें कहा गया है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ₹25,000। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है हमारा। इधर आगे हमने देखा कि इधर डैमेज हो गया था, गुड्स इतने डैमेज हो गए थे ट्रांजिट में, तो हमने क्लेम कर लिया, हमें इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम पास हो गया है, 25,000 मिल रहा है। तो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाएगा इसे, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्लेम 25,000। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे।
ओके, तो इधर हमारी एक मिस्टेक थी, इधर गुड्स थे हमारे 10,000 और इधर हमारी प्राइस थी सिर्फ 100 रुपीज़, क्योंकि इधर 1,000 गुड्स डैमेज हुए हैं तो वो 10,000 में से ही होंगे। तो इधर हमारी मिस्टेक थी जो आप रिमेन कर लेना। इधर 10,000 गुड्स हैं और प्राइस है 100, ओनली 100। ओके, तो अब हम वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो कैसे होगी, तो इधर हम देखते हैं। तो इधर हमने आगे के सम में जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करके हमने पूरा जो वैल्यूएशन किया था उस टाइप से इधर नहीं करना है। तो हम पहले तो करेंगे इधर कितने गुड्स डैमेज है, तो 1,000, तो 1,000 गुड्स इंटू 80, ये 80 क्या है, तो कॉस्ट की प्राइस है, तो कितना होगा 1,000 इंटू 80, तो 80,000। इधर हमें ऑलवेज कॉस्ट की ही प्राइस लेनी है, कॉस्ट से ही वैल्यूएशन होता है, किसी भी हम क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस। तो 10,000 गुड्स थे हमारे, तो उसके एक्सपेंसेस कितने थे, तो 10,000 गुड्स थे, उसके एक्सपेंसेस टोटल थे 15,000। तो 10,000 पे 15,000, तो हमें सिर्फ 1,000 का ही निकालना है, तो इधर आएगा 1,000। तो इधर हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे 1,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो इधर आ जाएगा 1,500। तो इन दोनों का प्लस करना रखेंगे, तो 81,500। ये क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा कितना लॉस हुआ वो हम इसको लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा तो क्लेम पहले एक्सेप्ट हो गया था 25,000 का, और हमें पहले तो टोटल लॉस हमारा कितना हुआ 81,500 का, इतना हमें टोटल लॉस हुआ है, और उसमें से क्लेम हमको मिला है 25,000 का, तो हम माइनस करके लिखेंगे 81,500 माइनस 25,000, तो 81,500 माइनस 25,000, तो इधर अमाउंट आएगी 56,500। ये कैसे हुआ, इधर हमें क्वेश्चन में क्लेम दिया गया है, क्लेम की अमाउंट दी हुई है, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर हमको सम में क्लेम नहीं दिया होता तो हम ये वैल्यूएशन नहीं करते, ये जो हमने क्लेम की माइनस की है अमाउंट वो हम नहीं करते, डायरेक्ट कि हम बाहर लॉस लिख देते 81,500, प्लस हमें क्लेम दिया गया है तो हमें ये माइनस करके ही लिखना होगा। ओके, आगे हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, कितना स्टॉक बाकी बचा है। तो सबसे पहले तो हमारा टोटल स्टॉक कितना था, तो 10,000 गुड्स टोटल इतना था, उसमें से 1,000 डैमेज हो गया, और उसमें से सेल्स कितना हुआ है, तो रिलायंस स्मार्ट ही मेड सेल्स ऑफ 8,000 यूनिट, इतने की सेल्स हुई है 8,000 यूनिट्स के। तो अब कितने यूनिट बचे, 10,000 माइनस 1,000 माइनस 8,000, तो इधर बचेगा 1,000 यूनिट। इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आईपी प्राइस के साथ, 1,000 इंटू 100, आईपी प्राइस ये इतनी थी, तो हम उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1 लाख। ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसिव ऑफ कंसाइनर, तो उसमें भी पहले हमने जो ऐसी वैल्यूएशन की थी उस वैसे ही करनी है। तो ऊपर क्या आया था 1,500 हमें आ गया था, हमने ऊपर की थी इसलिए इधर हम वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसमें अब ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, तो उसकी वैल्यूएशन हमको करनी पड़ेगी।
10,000 यूनिट पे कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस टोटल थे। इधर हमको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का लेना है, गोडाउन रेंट नहीं लेना है। मैंने आगे भी जो सम करवाया था उसमें भी मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही आएगा, तो इसमें हम सिर्फ लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 12,000 और 1,000 पे कितना, तो हम वैल्यूएशन इसकी करेंगे 1,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो इधर आएगा 1200। तो इसका सबका टोटल करेंगे 1 लाख इंटू 1 लाख प्लस 1,500 प्लस 1,200, तो इधर टोटल आएगा 1,02,700। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इसमें हम कीमत लिख देंगे इसकी। अब हम निकालेंगे फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस, पर उसके पहले जब भी हमको इनवॉइस प्राइस वाले सम आते हैं तब हमें कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है टू स्टॉक रिजर्व, और ये कैसे आएगा, तो इधर आएगा 1,000 इंटू प्रॉफिट की कीमत, तो प्रॉफिट की कीमत हमने इधर फाइंड की हुई थी 20, 1,000 इंटू 20, तो इधर आ जाएगा 20,000। ओके, अब हम फाइनल में इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है तो उधर का हम टोटल कर देंगे, तो इधर आएगा 2 लाख प्लस 10,60,000 प्लस 25,000 प्लस 56,500 प्लस 1,27,000, तो इधर आएगा 14,44,200, और इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड की सभी कीमत, तो माइनस 10 लाख माइनस 15,000 माइनस 27,000 माइनस 95,400 माइनस 20,000, तो इधर आ जाएगा 2,86,800। ये हमारा हुआ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब हम लास्ट में बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो एकदम इजी है, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में जहाँ जहाँ पर भी कंसाइनी का नाम आता है वो सब इधर लिख देनी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और इधर आएगा सेल्स। तो सेल्स कितने हुए थे, तो 10,60,000। अब सब आएगा क्रेडिट साइड पे, तो सबसे पहले आएगा बाय एक्सपेंसेस, पहले तो आएंगे, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसपोर्टेशन जिसकी कॉस्ट थी 12,000 एंड लास्ट में गोडाउन रेंट जो था 15,000, टोटल बार लिख देंगे 27,000। उसके बाद आएगा कमीशन, बाय कमीशन 95,400। तो हम लास्ट में अब इधर भी निकालते हैं 10,000, इधर हम टोटल लिख देंगे 10,60,000, और इसमें से माइनस करेंगे 27,000 माइनस 95,400, तो इधर क्या आएगा 9,37,600, ये आएगा बाय बैंक अकाउंट। ओके, इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे सम कंटिन्यू करेंगे।
ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर तक अभी आपने जो हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।